Hello student, welcome back everybody on my YouTube channel ऑनलाइन मैथ क्लासेज। जहाँ पे मैथ की लगातार क्लासेज चल रही है 7, 8, 9 और 10 के लिए। इसमें मैंने आधा बुक ख़त्म भी करा दिया लगभग 10 क्लास का। 9 का भी वही है, लगभग आधा हो ही गया होगा। अभी हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कंटेंट बना रहा हूँ वो 9 और 10 के लिए क्या है, कंबाइन है। 9 और 10 के लिए कंबाइन, दोनों के लिए ही सेम मैंने बनाया है। मतलब 10 को जो है उसके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा और 9 को उसके स्टैंडर्ड से थोड़ा और ज़्यादा मिल जाएगा, उसी के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ये जान लेते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री in which we study how to locate a point in a plane। मतलब किसी पॉइंट को किसी प्लेन में कैसे लोकेट करे, यही हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताने वाले को उसका फादर बोलते हैं और यह है रेने डेस्कार्टेस। एस साइलेंट रहता है तो रेने डेस्कार्टेस आप इसको पढ़ते हैं। ठीक है, रेने डेस्कार्टेस। अब हम लोग इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दो लाइंस लेते हैं। रेफरेंस लाइन, इसको बोलते हैं रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइंस और एक्सेस। जैसे ये हमने लिया एक, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स उधर, एक्स का निगेटिव उधर। ठीक है, और ये हमारा होता है वाई और ये वाई का निगेटिव, ये होता है वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कौन सा लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। और वाई एक्सिस कैसा होता है, वाई एक्सिस होता है आपका वर्टिकल लाइन। आपने देखा कि दोनों ही लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों ही लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओरिजिन, द इंटरसेक्शन point of the axis is called origin। मतलब दोनों ही एक्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वही हमारा ओरिजिन है। इट इज डिनोटेड बाई ओ। इससे डिनोट करते हैं, इसे ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम, ओरिजिन हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया। तो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पे। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, जिसका वैल्यू लिया x, y। P का वैल्यू क्या है, x, y। तो आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, अब हम क्या करेंगे, इससे परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर डालेंगे दोनों ही एक्सिस पे। तो यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला y। तो ये वाला जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, x।
और ये वाला वैल्यू क्या है y। तो इस तरह से जब ये x है तो ये भी हो गया x, जब ये y है तो ये भी हो गया y। तो आपने देखा कि किसी भी पॉइंट या कोऑर्डिनेट को लिखने के लिए पहले x को लिखते हैं फिर y, मतलब x एक्सिस पे जितना डिस्टेंस ले रहा है क्या वो हो गया, फिर y एक्सिस पे जितना डिस्टेंस ले रहा है। तो ये x क्या है ध्यान से दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू x है, तो ये कौन सा एक्सिस है x y एक्सिस है, y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है x कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ p x, y where x is called, क्या कहा जाता है, x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, x को x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा कहा जाता है, एंड y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट और दूसरा नाम इसका क्या है, ऑर्डिनेट है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो होगा y एक्सिस से जितनी दूर होगा वो x कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस से जितनी दूर होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो उसका क्या कहलाएगा, y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम एब्सिसा है, y कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा है। समझ गए होंगे यहाँ तक। अब मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एब्सिसा मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है, y एक्सिस से जितनी दूरी पे है, तो बोलेंगे एब्सिसा का मतलब क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ point, the distance of a point from y axis, the distance of a point from y axis is called एब्सिसा। क्या कहलाएगा, एब्सिसा कहलाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। किताब निकालेंगे तो गिर जाएगा। उसके बाद हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, इसका ले लेते हैं एग्जांपल, द एब्सिसा ऑफ P2,3 इज, क्या होगा, तो x का जो वैल्यू है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसा का डिफिनेशन हो गया। अब हम लोग ऑर्डिनेट को डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्डिनेट बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। ऑर्डिनेट क्या होगा, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वही कहलाएगा ऑर्डिनेट। एग्जांपल, द ऑर्डिनेट ऑफ P3,4 इज, तो पहला जो वैल्यू है वो तो x का है, बाद वाला वैल्यू y का है, और y वाले को ही ऑर्डिनेट कहते हैं, इज 4 हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसा ऑर्डिनेट आप समझ गए यहाँ तक। आगे लेते हैं। इसके बाद मैंने टॉपिक बना रखा है साइन कन्वेंशन। तो हम लोग जानेंगे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। तो हम लोग फिर से साइन कन्वेंशन जानने से पहले एक चीज मेरा और छूट गया, क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ये एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से दोनों इंटरसेक्ट करने पे कितने भाग में बटेगा, 1 2 3 4 भाग में लिखेंगे। क्वाड्रेंट का होता है द एक्सेस डिवाइड द प्लेन into 4
parts. These are called क्वाड्रेंट, और इसे ही क्या कहा जाता है? क्वाड्रेंट कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो डिस्कशन में करा रहा हूँ ये सब आपकी समझ में आ रहा होगा। इससे पहले भी मैंने कराया है, अगर आप उस समय छूट गए, उसका आपका छूट गया तो यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वाड्रेंट के बाद हम लोग साइन कन्वेंशन पे आने वाले हैं। ठीक, साइन कन्वेंशन। तो अगला है हमारा साइन कन्वेंशन। तो हम क्वाड्रेंट को ले लेते हैं। ये x है, ये x निगेटिव है, ये y है, ये y निगेटिव है, इधर पॉजिटिव रहेगा, और इधर y की बात करें तो ऊपर जो है पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। ये राइट x में पॉजिटिव है, लेफ्ट में x निगेटिव है। ठीक है, देखिए अब क्या होगा। ये तो क्वाड्रेंट, यहाँ पे ओरिजिन रहेगा O, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें आपका साइन क्या होगा? प्लस और प्लस। ठीक है, इसमें होगा माइनस और प्लस, इसमें होगा माइनस और माइनस, इसमें होगा प्लस और माइनस। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है। एग्जाम्पल 2, -5 लाइज इन। पूछेगा कि 2, -5 किस में है, तो हम बोलेंगे ये है प्लस और ये है माइनस। प्लस माइनस किस में है? फोर्थ में। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ लो। ऐसे पूछेगा -5 - 7 लाइज इन। -5 - 7 कहाँ रहेगा? तो ये कहाँ रहेगा? तो हम देखते हैं ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, माइनस माइनस, तो हम बोलेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि 5, 6 कहाँ रहेगा? 5, 6 लाइज इन, तो आप देखते हैं कि ये पॉजिटिव है और पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। और एक और क्या हो जाएगा? -2, 7 लाइज इन, तो आप देखते हैं कि ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस सेकेंड में है। तो क्वाड्रेंट का नॉलेज आपको हो गया। आप पॉइंट देख के बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में पॉइंट कौन सा रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले तरफ। नेक्स्ट क्या है? मैंने कुछ क्वेश्चन शायद दिया था। साइन कन्वेंशन के बाद प्लॉटिंग, प्लॉटिंग है ना, प्लॉटिंग। नेक्स्ट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमें पहले हमको प्लॉटिंग बताना है ना, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। जैसे हमको दे दिया गया कि आप 2, 3, 3, -4, -1, 2, -3, -2, इसको रिप्रेजेंट कीजिए, इसको प्लॉट कीजिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेंट बनाएंगे। ये बोलेंगे x है, ये y है, ये x का निगेटिव है, ये y का निगेटिव है। हम मैक्सिमम इसमें 0.3 है। चलिए अच्छा 4 है, 1, 2, 3, 4, 5। ग्राफ कॉपी में ये सब काम करना है। इक्वल इक्वल डिस्टेंस लेकर के, तो ये हमारा 2, 3, तो 2 किसका वैल्यू है? x का, 3 किसका है? y का। तो x का 2 देखिए यही ना, x इसका 2 यहाँ है, और 3 y का कहाँ है? 1, 2, 3 यहाँ। तो 2 से एक लाइन चलेगा और 3 से एक लाइन चलेगा, दोनों जहाँ पे मिलेगा
वही 2,3 को रिप्रेजेंट करेगा। आपको ध्यान रखना है रिप्रेजेंट करते समय पहले जो वैल्यू है वो x का होगा, बाद वाला y का होगा, क्योंकि मैंने बताया है कोई भी पॉइंट P x, y के फॉर्म में होता है, जो x x कोऑर्डिनेट होता है, y y कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, 2,3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा 3 और -4, तो 3 किसका, x का 3, 1 2 3 यहाँ होगा। -4 है y का, तो y का 4 तो ऊपर पॉजिटिव हो जाता है, नीचे -4 आएगा, तो हमारा एक 3 से लाइन चला 1 2 3 और ये -4 से यहाँ से चला, दोनों जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे मेरा पॉइंट होगा 3, -4। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, -1, -1 पहला वैल्यू x का -1 ये रहा, और y का 2 तो ऊपर जाना होगा, तो यहाँ से चले y का 2 यहाँ से चले, दोनों मिल गया, तो ये -1, 2 होगा। नेक्स्ट क्या है, -3 और -2 दोनों ही नेगेटिव है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा -3 -2 किस क्वाड्रेंट में, तो बोलिएगा माइनस और माइनस है, माइनस है तो थर्ड में आएगा। -3 किसका है, x का -3 1 यहाँ पे आएगा, और उसका -2 दोनों ही माइनस है, तो ये इसका चला -3 से, ये चला इसका -2 से, जहाँ मिलेगा ये होगा हमारा। तो इस तरह से हमने पॉइंट को लोकेट करना भी सीखा है, कैसे प्लॉट करेंगे किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन पे, ये हम समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो है ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो अब देखते हैं कि ये जो लाइन है x वाला है और ये जो लाइन है y वाला है, और ये पॉइंट दोनों ही लाइन पे मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, दोनों का वैल्यू 0 0 है, तो ओरिजिन को 0 0 से हम लोग डिनोट करते हैं, x भी 0 y भी 0। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस है, इसी लाइन पे ये पॉइंट डिनोट कर रहा है, समझ गए। तो अगर उस लाइन पे वो पॉइंट होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये x एक्सिस है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, इसी पे ले लिया, तो हम देखते हैं कि x का वैल्यू 1 2 3 4, x का वैल्यू तो 4 हो गया, लेकिन y का वैल्यू तो है ही नहीं, इस पे ऊपर जाएगा तब ना, यहाँ पे है तो 0, मतलब ये 0 है, तो इस पॉइंट P का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 4x का है और y का 0 है। तो आप ध्यान दीजिए ये x एक्सिस है, इस पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस चीज को मैं लिखवा देता हूँ, पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, x एक्सिस में जो पॉइंट होगा वो फॉर्म होगा x, 0 के फॉर्म का, मतलब x का वैल्यू होगा लेकिन y 0 हो जाएगा। एंड इसी में ऐड कर देता हूँ, पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इन द फॉर्म, पहले ये 0 होगा फिर बाद में y, मतलब अगर x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x का वैल्यू होगा, y का 0 होगा, अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y का वैल्यू होगा, x का वैल्यू 0 होगा। पहले y क्यों नहीं लिखे, क्योंकि पहले x का वैल्यू होता है बाद में y का वैल्यू होता है, ये बात आप भली बात ही जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है, ये हमें x एक्सिस y एक्सिस पे पॉइंट बताने की जरूरत क्यों पड़ी, इस देखिए अब x एक्सिस पे है तो y 0 है, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y बराबर 0 कह सकते हैं, x बराबर a कह सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू है तो x बराबर a होगा और y बराबर क्या होगा, 0 होगा। वैसे ही अगर हम y के टर्म में कहना चाहें तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x बराबर 0 कह सकते हैं या y बराबर b कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट x, y जो है इसको हम a, b से कंपेयर करते हैं, x a का और
वाई बी का प्रतिनिधित्व करता है, तो वहाँ पे एक्स ए होगा तो यहाँ पे वाई बी होगा, मतलब वाई का वैल्यू होगा। कहने का ये मतलब है कि एक्स एक्सिस है तो एक्स का वैल्यू होगा, वाई जीरो रहेगा, वाई एक्सिस है तो वाई का वैल्यू होगा, एक्स जीरो रहेगा। असली मसला यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपने सीख लिया कोई भी, तो अगर आपसे पूछा जाता कि 2,0 कहाँ पे रहेगा, 2,0 लाइज इन ऑन, तो आप देखेंगे कि ये तो पॉजिटिव है, लेकिन जीरो तो ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, तो इसको तो फॉलो नहीं करेगा, प्लस प्लस माइनस प्लस इसको तो नहीं करेगा, क्योंकि एक ही साइन है, दूसरा तो साइन गायब है। अब बहुत आदमी ये सोचते हैं कि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो हम लोग पॉजिटिव मान के आंसर कर दें, तो गलत हो जाएगा, वैसे नहीं होता है। तो जीरो है, देखिए किसका वैल्यू है, एक्स का, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस। अगर 0 और -5 का पूछा जाए लाइज इन ऑन, तो आंसर क्या होगा, हम देख रहे हैं कि वैल्यू किसका है, वाई का, तो आंसर हो जाएगा वाई एक्सिस। तो आप ये जरूर सीख रहे हैं कोई भी पॉइंट दिया हुआ है तो कहाँ रहेगा, फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में रहेगा, थर्ड में रहेगा, एक्स पे रहेगा या वाई पे रहेगा, इतना आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ए एक पॉइंट है जिसका वैल्यू मैंने x1 y1 लिया है, और बी है जिसका वैल्यू मैंने x2 y2 लिया है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज डैश डैश, इज क्या होगा, ए बी होगा, और ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, यही हम लाने वाले हैं बना करके, आप देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, ये रहा हमारा y एक्सिस और ये रहा हमारा x एक्सिस। अभी ये सब पूंछड़ी का जरूरत नहीं है, इसलिए हम लोग इतना ही लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0 होता है, ओ, और ये y होता है, और ये x होता है, ये x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ये क्या है हमारा ओरिजिन, ठीक है। यहाँ तक आप जानते हैं। देखिए क्या होगा, 2 पॉइंट लेना है इस प्लेन में, कहीं पर भी 2 पॉइंट हमें लेना है, ले लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट ये रहा जिसे हमने डिनोट किया है ए से, ये मेरा क्या है x1 y1 है, और ये मेरा b है, ये क्या है x2 y2, ठीक है, x1 y1 और x2 y2, समझ गए होंगे। मैंने इधर लिख दिया, आपको बहुत सारा चीज दिख नहीं पा रहा होगा, थोड़ा इधर ही बनाता हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ ओरिजिन है, यहाँ पे एक पॉइंट a लिए हैं x1 y1, यहाँ पे एक पॉइंट b लिए हैं x2 y2, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, जब कोई पॉइंट पी एक्स वाई का है तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, इससे x पे और इससे y पे। तो ये वाला वैल्यू क्या होता है, ये वाला वैल्यू क्या होता है, ये y1 होता है, और ये वाला वैल्यू क्या होता है, x1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक x1 है और ये वाला वैल्यू क्या है, y1 है। वैसे ही इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इसे ड्रॉ कीजिएगा तो ये होगा, और इधर ड्रॉ कर दे, रहने दे। अब आप एक समझ गए तो नहीं ड्रॉ करते, फिगर गंदा भी तो हो सकता है। तो ये जैसे ही कि ये y1 है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, y2 होगा। हमें निकालना है ये AB का वैल्यू, मतलब हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, तो हमने एक परपेंडिकुलर इस पर भी ड्रॉ कर दिया, इन्हें भी करते हैं, ठीक है। यहाँ A हो गया, B C ले लेते हैं, B ले लेते हैं, यहाँ E ले लेते हैं, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा क्लियर। अब आप देख रहे हैं कि ए बी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ए बी निकालना है, तो उसके लिए हमें ए का जरूरत है और बी का जरूरत है, ठीक है। तो लिखते हैं, देखिए ये ओसी क्या है, x1 है, और यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या होगा, ये
x2 होगा। तो OD क्या है, x2 है। वैसे ही AC क्या है, AC आपका y1 है। और B से लेकर D तक BD क्या है, तो ये बोलिएगा कि आप ये y2 लिख रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए हमें किसका वैल्यू चाहिए, AE का वैल्यू चाहिए, और AE किसके बराबर होगा, CD के बराबर होगा। तो पहले हम CD का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि AE जो होगा CD के बराबर होगा। सहमत है आप? AE जब CD के बराबर होगा और CD किसके बराबर होगा, तो CD बराबर होगा OD माइनस OC के। बोलिए CD जो है OD माइनस OC के बराबर होगा, और OD का वैल्यू है x2 और OC है x1। तो AE तो मिल गया। जैसे AE निकाले वैसे ही अब B निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो मेरा BE है किसके बराबर होगा, तो BE बराबर होगा BD माइनस DE के। बोलिए BD माइनस DE के। तो BD को हमने लिखा, BD मेरा क्या है, BD मेरा क्या है, y2 है। DE किसके बराबर है, तो ये D आप देख रहे हैं कि AC के बराबर है, तो DE को हमने AC लिखा, y2, और AC किसके बराबर है, y1। तो हमें मिल गया। AB निकालने के लिए B और AE की आवश्यकता थी, दोनों आ गया। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AB स्क्वायर जो होगा बराबर होगा A स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर के। तो AB स्क्वायर तो रह जाएगा, AE का वैल्यू क्या है, x2 माइनस x1 है, इसका होल स्क्वायर होगा, और ये y2 माइनस y1 है, इसका होल स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर है तो इधर क्या चला जाएगा, तो रूट चला जाएगा। स्क्वायर से रूट जाएगा तो AB का वैल्यू आपको आ जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होगा फॉर्मूला। अब कहीं कहीं इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, वो भी आप देख के समझ लीजिए कि उसको कैसे लिखा जाता है। तो उसे लिखा जाता है, आप एक चीज बताइए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर हम बी माइनस ए का होल स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, तो ये होगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab। ये वैल्यू सेम है, इसलिए ये भी इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो वैसे ही 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। तो ए बी का वैल्यू इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये भी सही है, ये भी सही है। आप एक आदत लगाइए कि आप किसका यूज करते हैं हमेशा से। अगर आपको लगता है कि यही ठीक है 1 माइनस 2 तो अच्छा है, या 2 माइनस 1 एक तरह का आदत होना चाहिए। आप हमेशा एक जैसा ही लिखें ताकि इससे आपको भी आसानी होगी, ठीक है। अब इससे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस between the points A minus 4,5 and B 2,-3। यही दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा रेडी है। अभी अभी हमने फॉर्मूला प्रूफ कर लिया है, कैसे होगा देखिएगा जरा। तो ये होगा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। बहुत आदमी इसको x1 है इसको x2 कर देते, गलत है। एक x होगा एक y होगा। तो आप लिखिए कि हमारे पास x1 का वैल्यू -4 है
और y1 का वैल्यू है 5, x2 है 2 और y2 है -3। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, a और b है तो a b बराबर क्या लिखते हैं, यही वाला लिखते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है और y1 माइनस y2 का ये होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 क्या है -4 और ये है 2 तो -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही हो रहा है। अब देख रहे हैं -4 -2 क्या हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर, ये 5 और 3 8 का स्क्वायर, तो कितना आ रहा है 36 प्लस 64 रूट अंडर 100 इज इक्वल टू 10 यूनिट आंसर हो जाएगा, जो भी यूनिट दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, तो एक और ले लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए है ए प्लस बी कॉमा ए माइनस बी एंड पॉइंट बी है माइनस ए प्लस बी कॉमा माइनस ए माइनस बी। ये थोड़ा सा वैल्यू मैंने जानबूझ करके लेंदी लिया है कि ताकि आपको मेहनत पड़े। ठीक है, ये सेम सिचुएशन है। हम पहले लिखेंगे कि मेरे पास x1 क्या है a प्लस बी है, y1 क्या है a माइनस बी है, x2 क्या है माइनस ए प्लस बी है, y2 क्या है माइनस ए माइनस बी है। जब सारा चीज अवेलेबल है तो फार्मूला लिख देते हैं, ए बी नाम है, पॉइंट ए है और बी है इसलिए ए बी लिख रहे हैं। पी और क्यू होता तो पी क्यू लिखते हैं, 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फार्मूला तो यही है, फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपके लिए आसान होगा। ठीक है, x1 का वैल्यू ए प्लस बी, x1 हो गया माइनस x2 क्या है, तो इसको ब्रैकेट में पहले लेते हैं और सबका है होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है इरेज करना होगा साइड में। अब देखिए क्या हो, ये हो गया प्लस y1, तो y1 क्या है a माइनस बी, फिर माइनस y2 क्या है माइनस ए माइनस बी, सबका होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये मिडिल ब्रैकेट है, तो ये स्मॉल ब्रैकेट कर देता हूँ, इसे इमीडिएटली रहने देता हूँ। ये a प्लस बी हो जाएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस ए और ये माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस बी, ब्रैकेट खुला तो प्लस ए और ये प्लस बी। क्या कुछ कटने वाला है, हाँ बी से बी, इसमें क्या कटने वाला है बी से बी, सब में बी ही कट गया, कोई बात नहीं, कट गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ए प्लस ए 2a का होल स्क्वायर प्लस उधर भी 2a का होल स्क्वायर, क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रूट अंडर 8a स्क्वायर हो जाएगा। 8 जब बाहर निकलता है तो 2 रूट 2 बन के और a स्क्वायर a बन के, तो 2 रूट 2a इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे निकालेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मैंने आगे लेते हैं और इसी में क्वेश्चन तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहीं से लिखता हूँ, फाइंड ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन points A 8, -7 and B -4, A is
13 यूनिट दिया हुआ है वैल्यू, और तब हमें ए का वैल्यू निकालना है। तो फिर से वही काम करना है। आप देख पा रहे हैं कि x1 क्या है 8 है, y1 क्या है -7 है, x2 क्या है -4 है, y2 क्या है a है, और डिस्टेंस बिटवीन ए बी मतलब ए बी का वैल्यू 13 दिया हुआ है। तो हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं कि ए बी दिया हुआ है 13, तो ए बी का फार्मूला क्या होगा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। x1 क्या है 8 है, और ये माइनस माइनस 4 होगा। y1 क्या है, तो आप देखते हैं 7 है, और y2 क्या है 8 है, हमारा सा रूट यही होने वाला है। 8 और प्लस 4 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा रूट के अंदर में, और ये हो गया 7 माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब रूट हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर से रूट हट जाएगा तो बचेगा सिंपली 144 प्लस 7 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर, होल स्क्वायर है तो इसको तोड़ देते हैं क्या, होल स्क्वायर तोड़िएगा तो क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो सबको बोला देखिए ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ये हो जाएगा 14x, ये 144 प्लस 49 और माइनस में आएगा 169। तो अब लिखने वाले आप हैं ए स्क्वायर माइनस x कहाँ से आया, ए है ना यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 से 9 गया 0, 16 से 4 गया 12, 120 माइनस में होगा, 120 घटा देंगे तो 24 हो जाएगा ना, 24 हो जाएगा, प्लस का 24 इक्वल टू 0। बोलिए अब क्या होगा, फैक्टराइजेशन आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करके 24 और प्लस करके 14, 12 और 2 हो जाएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया है, -12a माइनस 2a प्लस 24 इक्वल टू 0, यही होगा। अब क्या करेंगे, ये कॉमन ले लीजिए, तो एक वैल्यू आया a माइनस 12, एक वैल्यू आया a माइनस 2, a माइनस 12 इक्वल टू 0, a माइनस 2 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 2, दोनों ही आंसर सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ पे आप दोनों ही आंसर देंगे, 12 और 2 दोनों ही आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, इतना अगर आपके समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या मेरे पास कोई नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। है क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट, find the coordinate of a point on, क्या लिखा हुआ है ये, y एक्सिस है या x एक्सिस है, y एक्सिस है ना, y एक्सिस which is equidistant, which is equidistant from points from points 13, 2 and 12, -3। यही क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को गौर से, क्या कहता है क्वेश्चन, इक्वी डिस्टेंस का मतलब आप जानना चाहते हैं, तो इक्वी मतलब इक्वल, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस होगा। एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि y एक्सिस पे होना चाहिए, और उस पॉइंट का डिस्टेंस इस उससे जितना होगा उतना ही इससे होगा।
तो देखिए क्या होता है, एक पॉइंट लेना है वाई एक्सिस पे। आपको मैंने पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया इसी लेक्चर में कि कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो वो किस फॉर्म में होगा। तो हम लोग ले लेते हैं कि वी नो दैट पॉइंट on y-axis is in the form of 0, y। मैंने आपको बताया है इस फॉर्म का होता है 0, y के फॉर्म का, तो हमने लिख दिया कि हाँ ये 0, y के फॉर्म का होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब होगा यही कि पहले से 2 पॉइंट है, तो एक को हमने ए ले लिया, ए का वैल्यू क्या है 13 है ना, और बी क्या है 12, -3। इससे जितना इसका डिस्टेंस होगा, यहाँ पे हम कोई पॉइंट पी ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इससे जितना इसका डिस्टेंस होगा इससे भी उतना ही होता है। इसका डिस्टेंस क्या होगा एपी होगा। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी जो होगा बीपी के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि ए से जो पी का डिस्टेंस होगा बी से पी के डिस्टेंस के बराबर। क्या कुछ गलत हुआ क्या, लाइट बढ़ गया होगा अचानक मुझे लगता है, नहीं सब ठीक है। थर्मोकॉल तो देखिए क्या होगा, AP बराबर BP हो जाएगा। अब AP निकालिए, AP तो आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, तो लिखेंगे फॉर AP के लिए x1 13 y1 2, तो A से निकला तो x1 y1, अब P से x2 0 y2 y। अब AP निकाल लेते हैं। AP इज इक्वल टू √1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 2 का होल स्क्वायर। x1 क्या है, x1 है 13, x2 क्या है 0 है, x2 क्या है x1 हो गया, y1 क्या है y1 है 2, y2 क्या है y है। यही होगा, AP का वैल्यू हमने निकाल दिया। ठीक है, अब हम किसका निकालते हैं, AP किसके बराबर है BP के। फॉर BP के लिए जाते हैं B और P, तो इससे हमें x1 y1 मिलेगा। x1 है 12 y1 -3, x2 के लिए यहाँ जाना होगा 0 और y2 है y। तो फिर फार्मूला लिख देते हैं। तो BP के लिए क्या फार्मूला होगा, तो BP के लिए फार्मूला होगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर होगा। तो ये वैल्यू डाल देते हैं। तो x1 क्या है, इस बार हमने लिया 12, x2 क्या लिया है 0, y1 क्या लिया है -3 और ये y2 है y। AP BP निकल गया। अब AP इक्वल टू क्या है BP है। तो अब इसमें ये लाइन यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिखे तो अच्छा होगा।